गुड आफ्टरनून बच्चों। और आज हम बच्चों शुरू करेंगे यूनिक बाइनरी ऑपरेशन। तो जैसा कि इसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन, तो यहाँ पर दो एलिमेंट के सेट के किसी भी दो एलिमेंट के बीच में एक ऑपरेशन लगेगा, वो बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। और यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन अगर आपको बताएं सिस्टमेटिक, तो आप यहाँ देखेंगे let A be a non-empty set, then a function f A cross A to A is called a binary operation on set A and it is denoted by A operation B। ये स्टार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर कहलाएगा A ऑपरेशन B। Actually, binary operation associates two elements A and B of set A to a unique element of A। A और B दो एलिमेंट हैं सेट A के, और जब इनका ऑपरेशन हम निकालें तो जो निकलेगा रिजल्ट वो भी सेट A के अंदर होना चाहिए। तो इस तरीके से ये आपका A ऑपरेशन B आपका यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन की, और इसमें नंबर 1 प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि कोई दो एलिमेंट हम लें, A ऑपरेशन B इक्वल टू हो B ऑपरेशन A for every AB belong to set A, then हम ये कहेंगे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम यहाँ पर 3 एलिमेंट लेंगे A B C, हम कहें A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इक्वल टू, अभी हम A और B के साथ ऑपरेशन पहले लिया था, अभी हम यो लेंगे A ऑपरेशन B ऑपरेशन C फॉर एवरी A B C बिलोंग्स टू A। तो हम कह देंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। इसके बाद हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की बात करें तीसरे नंबर पे। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, जैसा कि इसका नाम है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, अगर हम चलिए अभी नंबर में भी आपको बता देंगे, तो A यहाँ पर हम बोलें कि लेट ऑपरेशन स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट A if there exists an element E belong to A such that A operation E equal to E operation A equal to 1, अगर आ जाए equal to A for every A belong to A, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है ऑन सेट A। जैसे अगर हम नॉर्मल बात करें, तो नॉर्मल में अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं तो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी, A प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस A इक्वल टू A। अगर हम मल्टीप्लाई में बात करें तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, A इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू A इक्वल टू A। तो इस तरीके से ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। इसके बाद है इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी। 4 नंबर पर है इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी। अगर हम यहाँ इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी की बात करें तो लेट E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन सेट A, देन फॉर द बाइनरी ऑपरेशन ऑन A इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट B बिलोंग टू A सच दैट A operation B equal to E equal to B operation A, then B is called the inverse of the element A and it is denoted by A inverse। मान लीजिए यहाँ पर एक एलिमेंट A है और उसके साथ
एक एलिमेंट हमने बी लिया और इन दोनों को ऑपरेशन लगाने के बाद हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई मिल गया, या हम इसको बी ऑपरेशन ए भी कह दें। तो जब आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल गया तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर बी इनवर्स इज द इन्वर्टिबल एलिमेंट। Therefore, B inverse is invertible. Then B is called the inverse of element A and it is denoted by this. तो इस तरीके से ये आपकी इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसको B द इन्वर्टिबल एलिमेंट यहाँ पर कहलाएगा और A इन्वर्स आपका जो है वो इन्वर्स कहलाएगा यहाँ पे। इसके बाद बात आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, तो हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब बच्चों हम यहाँ पर बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की, तो हम कहेंगे लेट ए बी एन नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार एंड ओ इज द बाइनरी इज द टू बाइनरी ऑपरेशन हियर, देन हम यहाँ बोलेंगे ए स्टार बी ओ सी। ये ओ क्या है, एक दोनों हमने स्टार और ओ बाइनरी ऑपरेशन लिए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्टार बी ऑपरेशन ए स्टार सी। ये हमारी कहलाती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर अगर हम कहें कि ए बी सी, ऑल द थ्री एलिमेंट ए बी सी बिलोंग टू ए, और अगर हम यहाँ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो हम कह दें बी ऑपरेशन टी स्टार ए, तो हम इसको लिख सकते हैं बी स्टार ए ओ सी स्टार ए। ये एक्चुअल में बाइनरी ऑपरेशन है और ये आपकी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड हियर ए बी सी बिलोंग टू ए। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर पांचों प्रॉपर्टी पढ़ ली है। नंबर 1 पर हमने पढ़ा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नंबर 2 पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नंबर 3 पर हमने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और 4 पर हम बात करें तो इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी और नंबर 5 पर आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और अब हम इन पर क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन का यूज करते हुए हम क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। तो चलिए बच्चों, हमने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिया है फॉर बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ इंटीजर z गिवन बाय ए ऑपरेशन b इक्वल टू a प्लस 3b स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 ऑपरेशन 3। तो यहाँ पर हमारा a ऑपरेशन b जो डिफाइन है वो किस तरीके से डिफाइन है, गिवन दैट a ऑपरेशन b इक्वल टू a प्लस 3b स्क्वायर, Therefore 8 ऑपरेशन 3। तो यहाँ पर जहाँ A है वहाँ 8 रख दें और जहाँ B है वहाँ पर 3 रख दें, तो आपका हो जाएगा 8 प्लस 3b स्क्वायर। b का मतलब यहाँ पर है 3 स्क्वायर, तो 8 प्लस 3 इंटू 9 इक्वल टू 8 प्लस 27 इक्वल टू 35। और इस तरीके से जो ए ऑपरेशन बी डिफाइन था उसको यूज करते हुए हमने 8 ऑपरेशन 3 की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली है। तो हमने यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिया है लेट बाइनरी ऑपरेशन बी डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस 4b स्क्वायर, देन कंप्यूट -5 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 0। तो यहाँ पर हमें जो ऑपरेशन डिफाइन है हम सबसे पहले उसकी
की बात करें तो गिवन दैट ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस 4b², तो यहाँ पर हमें निकालना है माइनस बी ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 0। तो अब ये -5 वैसा ही बना रहने दें, पहले हम 2 ऑपरेशन 0 कैलकुलेट करें। तो अगर यहाँ पर हम इसको रखते हैं तो ए की जगह 2 + 4 × 0², तो ये आपका होगा -5 ऑपरेशन 2 + 0 = -5 ऑपरेशन 2। और अब -5 ऑपरेशन 2 को हम दोबारा से यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई कर दें, तो ए की जगह 5 और बी की जगह 2 रख दें, तो -5 + 4 × 2², तो -5 + 4 × 4, -5 + 16, तो ये आपका आ जाएगा 11। तो इस तरीके से हम -5 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 0 को कंप्यूट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब बच्चों हमने यहाँ पर CBSE 2014 में आया हुआ क्वेश्चन लिया है, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। यहाँ पर जो सेट ए डिफाइन है वो ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, मतलब जीरो पे हमने हटा दिया है, गिवन बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल टू AB/5 and for every AB belong to real number except 0. Compute the value of x if 2 operation x operation 5 equal to 10। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि ऑपरेशन हमारा किस तरीके से डिफाइन है। तो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू हमें दिया है AB/5 एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें साथ में दे रखा है 2 ऑपरेशन x ऑपरेशन 5 इक्वल टू 10। देन हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ सबसे पहले इस ब्रैकेट में हम ऑपरेशन अप्लाई करें, तो a ऑपरेशन b है AB/5, तो x ऑपरेशन 5 क्या हो जाएगा, x × 5/5 इक्वल टू 10। तो 5 से 5 कैंसिल, तो 2 ऑपरेशन x इक्वल टू 10। और अब हम फिर से 2 ऑपरेशन x में ऑपरेशन लगा दें AB/5, तो 2 × x/5 इक्वल टू 10, तो 2x इक्वल टू 50, देन x इक्वल टू 50/2, देन x इक्वल टू 25। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ से हम x की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल लेंगे। क्वेश्चन अच्छा है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड ए डिफाइंड एज। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन के अंदर नंबर 1 में है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू 1 फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू एन, और दूसरा है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस b/2 फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू एन, मतलब नेचुरल नंबर। देन फाइंड ऑन विच द एबव बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो हमें फर्स्ट पार्ट के लिए भी दोनों प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेंगी, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव फॉलो करता है कि नहीं। और इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन लेके भी हम देखेंगे कि वो जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करेंगे यहाँ पर। गिवन दैट हमें जो यहाँ प्रॉपर्टी दी है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स पर ए ऑपरेशन बी इक्वल टू 1 दिया है फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू एन। तो हियर ए ऑपरेशन बी इक्वल टू 1 एन, और अगर हम इसको उल्टा भी करेंगे बी ऑपरेशन ए, तो भी 1 दिया है इक्वल टू 1। तो देयरफॉर ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए and it follows the commutative law या commutative property। अब हम बात करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए तो हम यहाँ पर 3 नंबर्स लेंगे A B C। तो हम देखते हैं
here A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इक्वल टू A ऑपरेशन, और इस जो डिफाइन है इसमें A ऑपरेशन B इक्वल टू 1, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं B ऑपरेशन C इक्वल टू 1, और अगेन फिर से A ऑपरेशन 1 इक्वल टू क्या निकलेगा, हमारे पास 1 ही निकलेगा, तो डिफाइन यहाँ लिख देंगे फॉर एवरी A B C बिलोंग टू N। अब हम दूसरा वाला एसोसिएटिव लॉ लगाए यहाँ पर A ऑपरेशन B ऑपरेशन C, तो A ऑपरेशन B यहाँ पर 1 हो जाएगा, ऑपरेशन C तो 1 ऑपरेशन C की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और एवरी A B C बिलोंग टू N नेचुरल नंबर है ये। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो रहे हैं, तो A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इक्वल टू A ऑपरेशन B ऑपरेशन C, देयरफॉर इट फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ। प्रॉपर्टी लिख दें या लॉ लिख दें, एक ही बात। और अब बच्चों हम बात करेंगे सेकेंड नंबर के सेकेंड पार्ट के लिए। तो चलिए सेकेंड पार्ट में यहाँ पर हमारा ऑपरेशन डिफाइन है A ऑपरेशन B इक्वल टू A प्लस B अपॉन 2 फॉर एवरी A B बिलोंग टू N। देन हियर अब इसको A ऑपरेशन B को A प्लस B अपॉन 2 ये दिया है, और इसको अगर हम B प्लस A अपॉन 2 लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसका मतलब ये हो गया B ऑपरेशन A। तो हम यहाँ देख रहे हैं A ऑपरेशन B इक्वल टू B ऑपरेशन A फॉर एवरी A B बिलोंग टू N। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, देयरफॉर इट फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। अब हम एसोसिएटिव लॉ के लिए बात करें तो A ऑपरेशन B ऑपरेशन C निकालें, तो A ऑपरेशन B हमारे पास क्या है, A प्लस B अपॉन 2 ऑपरेशन C, और जब इसको सॉल्व करें तो A ऑपरेशन B क्या है, A प्लस B अपॉन 2, A की जगह पूरा है A प्लस B अपॉन 2 प्लस C अपॉन 2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम ले लें तो A प्लस B प्लस 2C अपॉन 2, 2 नीचे आ जाएगा तो ये आएगा A प्लस B प्लस 2C अपॉन 4। और अब हम दूसरा तरीके से इसको करें B ऑपरेशन C, तो ये आपका हो जाएगा A ऑपरेशन B ऑपरेशन C को इस रूल से कैसे लिख दें, B प्लस C अपॉन 2, और अब इसमें फिर से हम ऑपरेशन लगा दें तो A प्लस B प्लस C अपॉन 2 अपॉन 2 एलसीएम ले लें तो हो जाएगा 2A प्लस B प्लस C अपॉन 2, और ये आया है 2A प्लस B प्लस C अपॉन 2। हम देख रहे हैं दोनों 4 आएगा ये नीचे, हम ये देख रहे हैं दोनों रिजल्ट यहाँ अलग अलग है, A प्लस B प्लस 2C और 2A प्लस B प्लस C, देयरफॉर A ऑपरेशन B ऑपरेशन C is not equal to A operation B operation C, hence it is not followed the associative law। इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पे दिखा दिया कि पहले वाले ऑपरेशन जो डिफाइंड था वो दोनों एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों को फॉलो कर रहा था, जबकि बाद वाला जो ऑपरेशन डिफाइन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को तो फॉलो कर रहा है बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन star on set 1 2 3 4 5 defined by A operation B equal to LCM of AB
ए एंड बी ए बाइनरी ऑपरेशन, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, हमें यहाँ पर ये बताना है। तो ऑपरेशन यहाँ देखिए किस तरीके से हम करेंगे इसको। ऑपरेशन दिस डिफाइंड, किस तरीके से ये डिफाइन है, डिफाइन ऑन सेट 1 2 3 4 5 as A operation B equal to LCM of A and B। चलिए हम यहाँ पर ले लें नाउ लेट, यहाँ पर इसके दो कोई भी एलिमेंट ले लें। 2 ऑपरेशन 3 से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 2 and 3, और एलसीएम ऑफ 2 and 3 क्या होगा, 6, एंड 6 क्या इस सेट के अंदर है, नहीं है, तो 6 डज नॉट बिलोंग टू 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये हमारा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। हैंस स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट 1 2 3 4 5। तो ये जो है ऑपरेशन जो हमें डिफाइन था, ये 1 2 3 4 5 सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट बाइनरी ऑपरेशन स्टार बी डिफाइंड ऑन सेट Q। यहाँ रेशनल नंबर है Q बाय A ऑपरेशन B इक्वल टू 3AB अपॉन 5 सो दैट ऑपरेशन इट्स कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव एंड ऑल्सो फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पर हमें इसकी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करनी है कि ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो गिवन दैट ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड ऑन सेट Q as A ऑपरेशन B इक्वल टू 3AB अपॉन 5। चलिए हम पहले इसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए इसको देखते हैं। और कम्यूटेटिविटी हम कहें A ऑपरेशन B, तो ये आपका हो जाएगा 3AB अपॉन 5। इसको लिखते हैं 3BA अपॉन 5, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ये आपका हो जाएगा B ऑपरेशन A, तो देयरफॉर A ऑपरेशन B इक्वल टू B ऑपरेशन A, देयरफॉर ऑपरेशन दिस इज कम्यूटेटिव। अब हम फॉर एसोसिएटिव के लिए बात करते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर AB बिलोंग टू Q। यहाँ हम कहते हैं फॉर ABC बिलोंग टू Q, A ऑपरेशन B ऑपरेशन C इक्वल टू A ऑपरेशन B को हम क्या लिख दें 3AB अपॉन 5 ऑपरेशन C। और अभी अब बात करें तो ये A एलिमेंट हो गया या C एलिमेंट हो गया, तो आगे क्या लगा है 3/5, तो 3/5 3AB अपॉन 5 इंटू C। तो टोटल रिजल्ट आपका ये हो जाएगा 9/25 ABC, वेयर ABC बिलोंग टू Q। अब अगर हम यहाँ पर इसको दूसरे तरीके से करें A ऑपरेशन B ऑपरेशन C, तो A ऑपरेशन B ऑपरेशन C को हम इस लॉ से कैसे लिख दें 3BC अपॉन 5। और अब दोबारा से फिर से लॉ लगा कि ये A की जगह है, ये पूरा B की जगह है, तो ये हो जाएगा 3/5 A इंटू 3BC अपॉन 5। तो अगेन 9/25 ABC हो जाएगा। तो हम यहाँ
कह सकते हैं देयरफॉर ऑपरेशन फॉलो या ऑपरेशन दिस इज एसोसिएटिव। अब बात आती है कि हमें इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकाल के बताना है। चलिए हम इसका थर्ड पार्ट की आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के लिए करेंगे, तो हम कहते हैं लेट E belong to Q be an identity element. E belong to Q be an identity एलिमेंट। और ये अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है तो प्रॉपर्टी क्या होगी, ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए, यही होगा ना। तो इसके लिए अब हम देखेंगे कि अगर हम ई ऑपरेशन ए की बात करें, ए ऑपरेशन ई इक्वल टू किसके इक्वल है, ए के, और यहाँ पर ऑपरेशन हमें दिया कितना है 3ab/5, तो 3a की जगह a है और b की जगह e हो जाएगा, तो 3ae/5 इक्वल टू a। और अगर यहाँ हम बात करें e ऑपरेशन a इक्वल टू a है, तो अब अगर ये ऑपरेशन लगाएं तो हो जाएगा 3e/5 इक्वल टू a। देखते हैं निकाल के, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 3e/5 इक्वल टू 1, देन e इक्वल टू 5/3। और यहाँ से भी अगर निकालें तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 3e/5 इक्वल टू 1, देन e इक्वल टू 5/3। तो देयरफॉर e की वैल्यू आ गई 5.3 एंड विच इज ए रेशनल नंबर। तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा इस ऑपरेशन के लिए। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, लेट ऑपरेशन स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, प्रिपेयर द ऑपरेशन टेबल। देखते हैं किस तरीके का ऑपरेशन टेबल यहाँ पर करेंगे। तो गिवन दैट ऑपरेशन दिस इज डिफाइंड on set 1 2 3 4 5 such that a ऑपरेशन b, नीचे लिख देता हूँ, a ऑपरेशन b इक्वल टू एचसीएफ ऑफ a एंड b। चलिए तो यहाँ पर हम एक ऑपरेशन टेबल बनाते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से 1 2 3 4 एंड 5 ये ऑपरेशन है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिखना, क्योंकि यही एलिमेंट यहाँ दिए, और ऐसे भी लिखना 1 2 3 4 5। और अब हमें यहाँ पर जो ऑपरेशन डिफाइंड है वो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एचसीएफ। तो 1 और 1 का एचसीएफ 1 होगा, 1 और 2 का एचसीएफ 1 होगा, 1 और 3 का एचसीएफ 1 होगा, 1 और 4 का एचसीएफ 1 होगा, और 1 और 5 का एचसीएफ 1 होगा। 2 और 1 का एचसीएफ 1 होगा, 2 और 2 का एचसीएफ 2 हो जाएगा, 2 और 3 का एचसीएफ 1 होगा, 2 और 4 का एचसीएफ 2 हो जाएगा, और 2 और 5 का एचसीएफ 1 होगा। 3 और 1 का एचसीएफ 1, 3 और 2 का एचसीएफ 1, 3 और 3 का एचसीएफ 3 हो जाएगा, 3 एंड 4 का एचसीएफ 1, और 3 एंड 5 का एचसीएफ भी 1 होगा। 4 एंड 1 का एचसीएफ 1, 4 एंड 2 का एचसीएफ 2 हो जाएगा, 4 एंड 3 का एचसीएफ 1, एंड 4 एंड 4 का एचसीएफ 4 हो जाएगा, 4 एंड 5 का एचसीएफ 1।
5n1 का HCF1, 5n2 का HCF1, 5n3 का HCF1, 5n4 का HCF1 एंड 5n5 का HCF बच्चों 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये HCF टेबल, ये जो ऑपरेशन टेबल बना लेंगे। अगर यहाँ पर कभी HCF की जगह LCM वर्ड यूज हो तो हम उसी तरीके का कॉन्सेप्ट यूज करके LCM टेबल भी बना लेंगे। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर ऑपरेशन चैप्टर हमने पढ़ा है और ऑपरेशन को किस तरीके से हम यूज करते हुए जो डिफाइन दिया हो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन हम करते हैं, ये हमने यहाँ पर किया। और अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आपके पास जो भी प्रैक्टिस बुक है उससे आप और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको आसानी से कर लें। ओके बच्चों, थैंक यू।